हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स के पहले हमने परीक्षा वाणी से उत्तर प्रदेश स्पेशल के 4 वीडियो बनाए थे ताकि उत्तर प्रदेश स्पेशल को धुआं धुआं किया जा सके, उसके कुछ टॉपिक्स को। और फिर बाद में 4 वीडियोस के बाद धुआं ठंडा हो गया। तो अब हम फिर जितने भी परीक्षा वाणी के सेगमेंट बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उनको कवर करते हैं और धुआं धुआं करते हुए फिर उसको हवा में उड़ाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें हम देखेंगे कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले व पर्व। तो परीक्षा वाणी में है अध्याय 4। ठीक है, और इसमें क्या है? कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व व बोलियां। तो आपको इसका पैटर्न तो पता है। ये पहले शॉर्ट्स में मतलब चैप्टर को क्या करते हैं, चैप्टर में जो चीज़ें होती हैं वो पहले वन लाइनर में दे देते हैं, फिर उसी को एक्सप्लेन करते हैं। अगर एक्सप्लेन में कुछ छूटा हुआ होगा तो हम उसको वहाँ देखेंगे, अदरवाइज वन लाइनर देख के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें पहला है, प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई है? 1957 में। ठीक है, संस्कृति विभाग स्थापित कब हुआ है? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम यानी मौर्यकालीन नमूने प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? सारनाथ से, कौशाम्बी से, कुशीनगर आदि स्थानों से प्राप्त हो रहे हैं। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ है, गुप्त काल में विकास हुआ है। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो देवगढ़ ललितपुर में है, भीतरगांव कानपुर में है, तथा भीतरी जो है ये गाजीपुर से है। इन 3 जगहों से गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। मध्यकाल में स्थापत्य कला की 2 प्रमुख शैलियां कौन सी थी? ठीक है, मध्यकाल में पूछ रहा है तो एक थी सरकी और दूसरी थी मुगल, जिसको आगरा शैली भी कहा जाता है। सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? अटाला मस्जिद। ठीक है, तो और ये कहाँ है? जौनपुर में। मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना ये कहाँ है? ताजमहल, आगरा में। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली क्या है? तो ये है लखनऊ शैली। और लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना क्या है? बड़े इमामबाड़े का हाल। ठीक है, तो ये हो गया। अब चित्रकला की अगर हम बात करें तो चित्रकला के प्राचीनतम नमूने हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मिर्जापुर, सोनभद्र के सोनकढ़ा व लिखनियांदरी में, मानिकपुर आदि स्थलों के सैलो परवा गुफाओं में। तो यहाँ से हमें चित्रकला के प्राचीनतम नमूने देखने को मिलते हैं। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियों की अगर हम बात करें तो मुगल शैली, ठीक है, और मथुरा यानी ब्रज शैली तथा बुंदेली शैली। मुगल चित्रकला शैली की नींव किसने रखी थी? तो ये हुमायूं ने रखी थी, मुगल चित्रकला शैली की नींव। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसके टाइम पे कहा जाता है? जहांगीर का जो काल था वो मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां कौन सी हैं? एक तो है वास टेम्पा या इसको लखनऊ शैली भी कहते हैं। ठीक है, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? तो ये जनक हैं असित कुमार हलदार। ठीक है, अब संगीत कला की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में प्रमुख संगीतकार कौन थे? स्वामी हरिदास, कश्यप, शार्दुल, दंतिल, मातंगम, अभिनवगुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, अदारंग, सदारंग, वाजिद अली शाह, तानसेन, बैजू, हुसैन सरकी आदि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, ये याद रखना। कभी कभी स्टेटमेंट में ऐसे पूछ लीजिए कि अमीर खुसरो और सदारंग जो है ये मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार थे। तो अगर नाम एक बार 2 बार रिवाइज कर लोगे तो ये चीज़ें आपके लिए काम आ सकती हैं। ठीक है, ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किसने किया है? तो ये किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। कव्वाली, तराना, कौल, कलवाना आदि शैलियों की खोज किसने की है? ये भी किसी की है, अमीर खुसरो ने। तबला व सितार का आविष्कार किसने किया? तो ये किया है अमीर खुसरो ने, इसका आविष्कार किया है तबला व सितार का। मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत किसने की है? ये शुरू की थी वल्लभाचार्य ने। ठीक है, अष्टछाप में कितने अष्टछाप में शामिल कवि थे? अष्टछाप में 8 कवि होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कौन कौन से कवि हैं? तो एक तो नंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी एवं छीत स्वामी। तो ये टोटल अष्टछाप में शामिल कवि हैं। ठीक, प्रसिद्ध संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं श्री केलीमाल व अष्टादश पद। स्वामी हरिदास जी रहते कहाँ थे? तो ये निधिवन वृंदावन में रहते थे। ये आजकल लाइमलाइट में भी चल रहा है, निधिवन। स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था, ये कहाँ हुआ था? हरिदासपुर अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ध्रुपद धमार राग, ठीक है, ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किसने किया है? तो ये किया है स्वामी हरिदास ने, याद रखिएगा। कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ध्रुपद गायन के लिए, और इन्होंने ही ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किया। तानसेन, बैजू, गोपाल आदि किसके शिष्य थे? ये स्वामी हरिदास के शिष्य थे। अकबर के दरबारी तानसेन
ये ग्वालियर से संबंधित हैं, आपको पता होगा। तानसेन पारंगत थे किसमें, ये ध्रुपद शैली में पारंगत थे, राग दीपक में थे और वीणा वादन में। ठीक है, ये याद रखना तानसेन से रिलेटेड। कृष्ण की वंशी का अवतार किसको कहा जाता है, ये स्वामी हित हरिवंश को कहा जाता है कृष्ण की वंशी का अवतार। हरिदासी संप्रदाय के 5 प्रमुख संगीत आराधना स्थल थे। तो आजकल जो यूपी में मतलब कुछ पेपर हो रहे हैं, ठीक है, उसमें डीप जाके पूछ रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं। किस पेपर में क्या पूछ लें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपके पास मैटर है, आप उसको रिवाइज कर लें क्योंकि आपका काम है पढ़ना। ठीक है, तो हरिदासी संप्रदाय के 5 प्रमुख संगीत आराधना स्थल थे। एक तो था बांके बिहारी का मंदिर, निधिवन, गोरेलाल का मंदिर, श्री रसिक बिहारी एवं थट्टी स्थान। ये कहाँ है, ये सारे ये हरिदासी संप्रदाय के 5 प्रमुख संगीत आराधना स्थल थे। बैजू बावरा या बैजनाथ ये गुजरात से संबंधित थे और ये किस में पारंगत थे, ये राग मेघ में पारंगत थे बैजू बावरा। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया है, किसको दिया है, ख्याल गायकी को तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया। जौनपुर का वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया, किसने किया है, सुल्तान हुसैन सरकी ने ये किया है। अब प्रदेश के अगर हम प्रमुख संगीत घरानों की अगर हम बात करें तो आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर, किराना जो कि मुजफ्फरनगर में है, अतरौली अलीगढ़ में, खुर्जा अलीगढ़ में, खुर्जा घराना आदि। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख घराने हैं संगीत के उत्तर प्रदेश में। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल वाजिद अली शाह का काल था। ठीक है, किसका काल था, वाजिद अली शाह का। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसको माना जाता है, उस्ताद फयाज खां को माना जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता उस्ताद फयाज खां को। आफ्ताब ए मौशिकी यानी संगीत के सूर्य की उपाधि किसको दी गई है, उस्ताद फयाज खां को ये उपाधि दी गई है। वाजिद अली के काल में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, क्या लोकप्रिय हुआ था, ठुमरी जो है ये वाजिद अली के काल में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। लखनऊ के मियाँ गुलाम नबी शौरी ने प्रवर्तन किया टप्पा शैली का, किसका किया है, टप्पा शैली का। ठीक है, फिर है वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें तैयार की हैं अख्तर पिया उपनाम से, ये किया है वाजिद अली शाह ने। फिर आगे देखते हैं, वाजिद अली शाह के दरबार में कौन रहता था, एक तो थे बिंदादीन, ये कत्थक के थे। ठीक है, और थे कुदाऊ सिंह, ये पखावजी के थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा प्रिंट दिक्कत कर गया लेकिन पढ़ने में आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। शाहजहाँपुर व इटावा, इटावा में एक जगह है गौरीपुर, ये घराना प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सरोद वादन के लिए फेमस है शाहजहाँपुर व इटावा घराना। अजराड़ा, अजराड़ा कहाँ है, मेरठ में है, तो अजराड़ा घराना किसके लिए फेमस है, तबला वादन के लिए। तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किसने किया है, मोदू व बक्सूर खां ने किया है। ठीक है, मोदू व बक्सूर खां ने किया है तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात। तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किसने किया है, पंडित राम सहाय ने। ठीक है, किसने किया है, पंडित राम सहाय ने। अब यहाँ पर आपने देखा जैसे मोदू ये तबले से रिलेटेड थे। ठीक है, तो मोदू खां, बक्सूर खां, मुन्ने खां खलीफा, वाजिद हुसैन खां, और ये सब क्या थे, ये तबला वादक थे और किस घराने से संबंधित थे, लखनऊ घराने से। बाकी राम सहाय, जानकी सहाय, शारदा सहाय, ठीक है, पंडित अनोखे मिश्रा, ठीक, महावीर भट्ट और समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज, ये सब जो हैं ये बनारस घराने के तबला वादक हैं। ठीक है, फिर आगे अगर हम बात करें, इटावा घराना प्रसिद्ध है किसके लिए, अभी हमने ऊपर देखा सितार वादन के लिए इटावा घराना फेमस है। कुदाऊ सिंह, पंडित सखाराम व पंडित अयोध्या प्रसाद आदि पखावज वादक हैं, ये लखनऊ घराने के पखावज वादक हैं, या याद रखिएगा किससे संबंधित हैं, पखावज से संबंधित हैं। ठीक है, बिस्मिल्ला खां व मुमताज़ खान सहनाई वादक हैं, तो ये आपको ये पूछा भी गया है, बिस्मिल्ला खां ये सहनाई वादक थे, मुमताज़ खान भी सहनाई वादक हैं और ये बनारस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे नाम दिए हैं, याद करने की ज़रूरत है नहीं, कुछ देख लीजिए, जैसे पंडित राम सेवक मिश्रा, पंडित छन्नू लाल मिश्रा, राजन साजन मिश्रा, ठीक है, और धर्मराज मिश्र, ये जो हैं ये ध्रुपद व शास्त्रीय ख्याल गायक हैं। ठीक है, ये ख्याल गायक थे। सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी आदि ठुमरी गायिकाएं हैं। कौन है, सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बागेश्वरी देवी और कृष्णा देवी, और ये बनारस घराने की ठुमरी गायिकाएं हैं। ठुमरी की पृथ्वी अंग शैली है बनारस घराने की, किस घराने से रिलेटेड है ठुमरी की पृथ्वी अंग शैली, बनारस घराने से। फिर
प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर व गोपी कृष्ण हैं। ये क्या है, बनारस घराने के हैं और ये क्या थे, नृत्यकार थे, उदय शंकर व गोपी कृष्ण। लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह कौन है, खुर्शीद अली खां। ठीक है, कौन है, खुर्शीद अली खां। बेगम अख्तर क्या थी, ये गजल व शास्त्रीय गायिका थी। ठीक है, बेगम अख्तर क्या थी, गजल व शास्त्रीय गायिका। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को किसने लोकप्रिय बनाया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाया है अब्दुल करीम खां, जो कि किराना घराना से संबंधित है। ठीक है, अब्दुल करीम खां ने लोकप्रिय बनाया है दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को। सहारनपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा। ठीक है, कौन माना जाता है, सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा। तो ये दुनिया भर के अगर आपने जो घराने पढ़े हैं और प्रवर्तक भी आपने पढ़े हैं तो हो सकता है मैचिंग में पूछ लें, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन किसने किया है, ये किया है श्याम रंग व सरस रंग ने। ठीक है, आगरा संगीत घराने का किया है श्याम रंग व सरस रंग ने। केसरबाई, जानकीबाई उर्फ छप्पन छुरी आदि गायिकाएं थी, ये प्रयागराज की गायिकाएं थी। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया। अब संगीत कला में अगर हम देखेंगे प्रमुख लोकगीत, तो पूर्वांचल क्षेत्र में कौन से लोकगीत होते हैं, अब इनकी डिटेल भी आगे आएगी, बाकी थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे पूर्वांचल में कौन से लोकगीत हैं, कजरी है, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लोरकी, चैता, फगुआ, जोगीरा, विदेशिया, सोहर, बधाई गीत व कवाली। तो ये सब जो हैं ये पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत हैं। बिरहा सामान्यतः पूरे प्रदेश में और विशेषता कहाँ, पूर्वांचल क्षेत्र में है। ठीक है, बिरहा जो है वो पूर्वांचल क्षेत्र का लोकगीत है। कजरी का जो विशेष क्षेत्र है वो कहाँ का है, मिर्जापुर और वाराणसी का। कजरी का कहाँ है, मिर्जापुर और वाराणसी में। आगे अगर अवध क्षेत्र के लोकगीतों की बात करें तो कौन से हैं, बधाई हो गया, सावनी हो गया, फाग हो गया, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत और कवाली। तो ये कुछ अवध क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। अब ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत की हम बात करते हैं तो इसमें हो गया झूला। ठीक है, झूला आपने अवध में भी देखा, झूला ब्रज में भी है। होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज मल्हार, पटका व समाज गायन। तो ये जो है ये कुछ प्रमुख लोकगीत हैं ब्रज क्षेत्र के। बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें वहाँ के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं, तो ढिमरियाई हो गया, चंगेलिया, कुहाई, आल्हा, राछरा, दीवारी, हरदौल, पंवारा, ईसुरी फाग, तकरार गीत व कवाली। ठीक है, तो ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र के हो गए। आल्हा सामान्यतः पूरे प्रदेश में और विशेषता कहाँ गाया जाता है, कहाँ का लोकगीत है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। रागिनी, ढोला, लावनी, गुजरी, बन्ना व कवाली ये कहाँ का है, ये पश्चिमी क्षेत्र का है। ठीक है, ये पश्चिमी क्षेत्र का है। भजन, पूरन, भगत, निर्गुण, पचरा व भरतहरी ये भक्तों और साधुओं द्वारा गाया जाता है लोकगीत। ठीक है, फिर संगीत कला की अगर हम बात करें तो प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कत्थक है। ठीक है, कत्थक है। कत्थक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन से हैं, एक तो लखनऊ घराना है और दूसरा कौन सा है, वाराणसी घराना है। विंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज जिनको बैजनाथ मिश्रा जिनका नाम है। ठीक है, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, परोमिता दास, शैलजा सिंह, पायल उपाध्याय, परख मैदान, तनुश्री आदि जो है ये लखनऊ घराने के कत्थक नर्तक हैं। बनारस घराने में कौन कौन है, शिवनंदन मिश्र हैं, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, महादेव मिश्र, हरिशंकर मिश्र, सितारा देवी ये जो है ये बनारस घराने के कथक नर्तक हैं। ठीक है, अब संगीत कला प्रमुख लोक नृत्यों की हम अगर बात करें तो चंगेलिया, ढिमिराई, सैतान व जवारा नृत्य। ठीक है, ये कहाँ का है, ये बुंदेलखंड का है। ख्याल नृत्य ये पुत्र के जन्मोत्सव पर गाया जाता है, किया जाता है, नृत्य है सॉरी, तो पुत्र जन्मोत्सव पर ख्याल नृत्य किया जाता है और ये कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। कुम्हारों द्वारा ये लोक नृत्य होता है जिसको बोलते हैं कुम्हराई नृत्य और ये किस क्षेत्र का है, ये बुंदेलखंड का है। सैरा, सौरा, सायरा नृत्य फसल काटते समय ये लोक नृत्य होता है, सैरा, सौरा या सायरा, और ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, घोड़ा नृत्य मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा घोड़ा नृत्य किया जाता है और ये कहाँ का है, ये भी बुंदेलखंड का है। फिर देवी नृत्य की अगर हम बात करें तो देवी नृत्य कहाँ का है, देवी नृत्य है बुंदेलखंड का। राई नृत्य महिलाओं द्वारा ये जन्माष्टमी पे किया जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पे करते हैं राई नृत्य और ये किस क्षेत्र का है, बुंदेलखंड का है। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड का डांडिया यादव समाज और भाद्र द्वारा ये किया जाता है, पाई डंडा नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। दीवारी जिसको मौनिया भी बोलते हैं या बरेदी नृत्य,
दीपावली पर बाजों पर लाठी डंडों के साथ, ये यादव समाज का एक नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य है, और ये किस एरिया का है? बुंदेलखंड का है। कानरा नृत्य की अगर हम बात करें तो किसी उत्सव पर धोबी समाज के कलाकारों द्वारा किया जाता है कानरा नृत्य, और ये कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। फिर आते हैं ब्रज क्षेत्र के कुछ प्रमुख लोक नृत्य। इसमें है कीर्तन नृत्य। गौड़ीय परंपरा के भक्त मृदंग मजीरा के साथ ये नृत्य करते हैं, कीर्तन नृत्य बोलते हैं, और ये कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। नरसिंह नृत्य नरसिंह चतुर्दशी पर पौराणिक कथानक पर, और ये ब्रज क्षेत्र में करते हैं। फिर है रास नृत्य। रास नृत्य रासलीला के समय किया जाता है, और ये ब्रज क्षेत्र में करते हैं, ठीक है। रासक दंड नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। मयूर नृत्य मोर पंख पहनकर ये किया जाता है, और इसको बोलते हैं मयूर नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र का है। झूला नृत्य श्रावण मास मंदिरों में करते हैं, ठीक है, और ये कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। चरकुला पूछा भी गया है तो याद रखिएगा, चरकुला 108 दीपों का पिंजरा या चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है, और कहाँ किया जाता है? ब्रज क्षेत्र का है ये। रथ पहिए के ऊपर घड़ा रखकर, ठीक है, जो रथ का पहिया होता है उसके ऊपर घड़ा रखकर ये नृत्य होता है, इसको घड़ा नृत्य कहते हैं, और ये ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। लठमार होली नृत्य ये बरसाना और नंदगांव, ठीक है, नंदगांव और बरसाना की लठमार होली फेमस भी है, और ये ब्रज क्षेत्र हो गया। अब पूर्वांचल क्षेत्र में देखते हैं तो नटवरी नृत्य ये अहिर समाज का है, नटवरी नृत्य, ठीक है, और ये कहाँ होता है? पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। कृत्रिम घोड़ा लेकर कठघोड़वा नृत्य क्या होता है कि कृत्रिम घोड़ा लेकर ये नृत्य होता है, और ये कहाँ का होता है? पूर्वांचल क्षेत्र में, ठीक है। फिर होता है झूमर नृत्य। मांगलिक अवसर महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये डांस करती हैं, झूमर नृत्य, और ये कहाँ है? पूर्वांचल क्षेत्र में। गुड़ाऊ नृत्य प्रहसन प्रधान होता है ये, ठीक है, मतलब हंसी मजाक वाला, और बीच बीच में हरबोल होता है इसमें, इसको बोलते हैं गुड़ाऊ नृत्य, और ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। डोमकच नृत्य नाम से स्पष्ट है, डोम समाज के लोगों द्वारा ये किया जाता है, और ये पूर्वांचल का प्रमुख लोक नृत्य है। विदेशिया नृत्य नाट्य प्रधान, ठीक है, इसमें मतलब नाटक प्रधान होता है ये, और पति के विदेश जाने पर पत्नी द्वारा करुण प्रधान ये किया जाता है कि पति हमारा विदेश जा रहे हैं, ठीक है, तो ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। फिर शिव बारात नृत्य भूत प्रेतों का रूप बनाकर ये नृत्य किया जाता है, और ये भी पूर्वांचल क्षेत्र का है। ढिंडिया नृत्य महिलाएं छिद्र युक्त मटके में द्वीप रखकर, ठीक है, छिद्र युक्त मटके में दीप रखकर ये नृत्य करती हैं, ढिंडिया नृत्य, और ये पूर्वांचल का है। नटुआ नृत्य नटुआ लोगों द्वारा द्वार द्वार जाकर ये किया जाता है, और ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। धोबिया नृत्य धोबी समाज द्वारा, पूर्वांचल का है। कहारुआ, ठीक है, कहारुआ ये कहार समाज द्वारा करते हैं, और ये भी पूर्वांचल का है। नकटौरा नृत्य महिलाएं पुरुष वेश धारण करके ये करती हैं, और ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। ये बेसिकली शादी बारात होने के बाद, मतलब जिस दिन बारात जाती है उसके बाद ये काम होता है, नकटौरा नृत्य, ठीक है, तो ये पूर्वांचल क्षेत्र का है नकटौरा नृत्य। अगला है चौरसिया नृत्य, ये जौनपुर, ठीक है, कहारों द्वारा ये किया जाता है, और ये चौरसिया कहाँ का है? जौनपुर का नृत्य है ये, ठीक है। फरवाई नृत्य फरवाई नृत्य में क्या होता है? एक तो ये यादव समाज का है, दूसरा पाँव व कमर में घुंघरू बांधकर लाठी डंडों के साथ ये फरवाई नृत्य होता है अवध क्षेत्र में, ठीक है। बधाई नृत्य राम जन्मोत्सव पर, और ये कहाँ होता है? अवध क्षेत्र में होता है। जोगनी नृत्य रामनवमी पर, यहाँ रामनवमी लिखा है, रामनवमी पर होता है, पुरुष स्त्री का रूप बनाकर, ये अवध क्षेत्र में। बहुरूपिया नृत्य भिन्न भिन्न रूप बनाकर, अवध क्षेत्र में, ठीक है। ढेड़िया नृत्य कहाँ होता है? मिट्टी की जालीदार मटका लेकर, ये द्वाबा क्षेत्र में होता है, और ये अवध क्षेत्र का है। फिर नौवा झाकड़ ढफला व सुराही नृत्य ये कहाँ होता है? ये अवध क्षेत्र में होता है। कर्मा नृत्य जनजातीय समाज का है, और ये कहाँ होता है? मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में होता है कर्मा नृत्य। ढरकहरी नृत्य, ठीक है, ढरकहरी नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में होता है, ढरकहरी नृत्य। फिर ठडिया नृत्य, ठीक है, ठडिया नृत्य सरस्वती चरणों में होता है, और ये कहाँ होता है? मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में। चौलर नृत्य अच्छी वर्षा और फसल के लिए किया जाता है, मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में। शैला या शैरा इसमें क्या होता है? युवक पैर में घुंघरू कमर में मोर पंख बांधकर डांस करते हैं, और ये डांस कहाँ होता है? मिर्जापुर सोनभद्र में, ठीक। रागिनी व गुजरी घाघरा पहनकर इसमें नृत्य होता है, ठीक है, और ये कहाँ होता है? पश्चिमी क्षेत्र में होता है, रागिनी व गुजरी। तो ये रहा प्रमुख लोक नृत्य हमने देख लिए। अब देखते हैं प्रमुख लोक नाट्य, ठीक है। वर्तमान में प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं कौन से? एक तो रामलीला हो गया, रासलीला हो गया, और नौटंकी हो गई। संगीत लोक नाट्य की प्रमुख शैलियाँ रामनगर काशी रामलीला, प्रयागराज रामलीला, ब्रज रासलीला, अयोध्या में रामलीला,
हाथरस में नौटंकी, कानपुर में नौटंकी, ठीक है। तो ये हो गया। साधना नाट्य कला केंद्र कहाँ है? ये है गाजियाबाद में, ठीक है। साधना नाट्य कला केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में। श्री नाट्यम कहाँ है? ये वाराणसी में। श्री नाट्यम कहाँ है? वाराणसी में। अब देखते हैं प्रमुख मेले और उत्सव। तो ये महाकुंभ मेला, ये विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है और ये कहाँ होता है? प्रयागराज। प्रत्येक 12वें वर्ष में इसका आयोजन होता है और इस बार का अभी जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चल रहा है प्रयागराज में महाकुंभ, वो 144 वर्षों में आयोजित हो रहा है, ठीक है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा होता है और प्रयागराज प्रत्येक महाकुंभ के 6वें वर्ष में ये होता है, ठीक है। तो महाकुंभ मेला प्रत्येक 12वें वर्ष में प्रयागराज में और कुंभ मेला प्रत्येक महाकुंभ के 6वें वर्ष में ये होता है, ठीक। फिर होता है माघ मेला। तो माघ मेला कहाँ होता है? प्रयागराज। महाकुंभ हुआ कुंभ वर्ष को छोड़कर ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अगला है काकोरा मेला। काकोरा मेला रुहेलखंड का मिनी कुंभ इसको बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। रुहेलखंड का मिनी कुंभ बोलते हैं काकोरा मेला को और ये कहाँ आयोजित होता है? बदायूं में। रामनगरिया मेला गंगा तट पर आयोजित होता है और ये कहाँ है? रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला, इसको पशु मेला भी बोलते हैं, ये पूछा भी गया है। अगर और डीप जाके तिथि पूछते हैं तो कार्तिक शुक्ल द्वितीय को, ठीक है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को ये आयोजित होता है और ये कहाँ होता है? बटेश्वर मेला आगरा में। फिर है ददरी मेला। ददरी मेला को भी पशु मेला बोला जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है और ये कहाँ होता है? ददरी मेला बलिया में। सरधना मेला नवंबर में होता है, नवंबर माह में, सरधना मेरठ में। नौचंदी मेला, नौचंदी मेला, ठीक है, तो नौचंदी मेला कहाँ होता है? चैत में 1 माह तक इसका आयोजन होता है और कहाँ होता है? मेरठ में। सिकरी मेला, सिकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद में आयोजित होता है। बसंत का नौचंडी मेला, ठीक है, ये बसंत पंचमी पर होता है और ये कहाँ होता है? लखनऊ में। तो एक अंतर याद रखना, एक तो है नौचंदी मेला, ठीक, ये मेरठ में होता है, और अगर बसंत का नौचंडी मेला पूछा जाए तो ये लखनऊ में होता है। गढ़ गंगा मेला, ठीक है, गढ़ गंगा मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है, कहाँ? गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में। कंसबद्ध मेला, तो कंसबद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? हमीरपुर में। कंस मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, ये अंतर याद रखिए, कंस मेला मथुरा व फतेहपुर में, अगर कंसबद्ध लग जाए तो ये हमीरपुर में। हरिदास जयंती मेला निधिवन वृंदावन मथुरा में इसका आयोजन होता है। मुड़िया पूनो मेला, ठीक है, मुड़िया पूनो मेला ये गोवर्धन मथुरा में इसका आयोजन होता है। फिर है देवा शरीफ। देवा शरीफ कार्तिक में आयोजित होता है, कहाँ? बाराबंकी में। श्रृंगी राम मेला दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा पर, और मकनपुर मेला ये दोनों कहाँ होते हैं? फर्रुखाबाद में आयोजित किए जाते हैं। सैयद सालार मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा भी गया है। सैयद सालार मेला बहराइच में। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। फाल्गुन मेला ये रामपुर में होता है। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति पर होता है, कहाँ पर होता है उत्तरायणी मेला? ये होता है बरेली में। फिर है तिगरी मेला। तिगरी मेला अमरोहा में आयोजित किया जाता है। खारी झल्लू कार्तिक मेला, खारी झल्लू कार्तिक मेला ये कहाँ पर है? बिजनौर में, ठीक है। चैत रामनवमी मेला कार्तिक या परिक्रमा मेला ये कहाँ आयोजित होता है? अयोध्या धाम में आयोजित होता है। फिर है दीपोत्सव मेला, ये राजकीय मेला है, ठीक है, दीपोत्सव मेला ये आयोजित किया जाता है अयोध्या में, ये आप देख ही रहे हो 2 साल से। परिक्रमा मेला फाल्गुन में, ठीक है, और ये कहाँ होता है? नैमिषारण्य सीतापुर में। इसमें कुछ कोस की परिक्रमा होती है, वो की जाती है। ललिता देवी का यहाँ टेम्पल है, तो ललिता देवी मेला ये राजकीय मेला है और ये नैमिषारण्य सीतापुर में आयोजित होता है। गोला गोकर्ण नाथ मेला मकर संक्रांति पर आयोजित होता है, कहाँ पर? खीरी में आयोजित होता है। बल सुंदरी देवी मेला, ठीक है, बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर बुलंदशहर में ये आयोजित होता है। फिर है बेरिया घाट मेला, बेरिया घाट होता है हरदोई में, ठीक है, बेरिया घाट मेला कहाँ होता है? हरदोई में। जल विहार मेला ये पूछा भी गया है, जल विहार मेला बुंदेलखंड में, ठीक है। कालिंजर मेला बांदा। कजली मेला चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला ये कहाँ होता है? कजली मेला ये महोबा में होता है, ठीक है। देवी पाटन मेला ये राजकीय मेला होता है और ये कहाँ है? देवी पाटन बलरामपुर में। श्रावणी मेला संकिंसा फर्रुखाबाद में होता है, श्रावणी मेला। फिर आगे देखते हैं देव छठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला, तो ये होता है मथुरा में, ठीक है। आगे है नवरात्रि व गणगौर मेला कैलाश मेला, ठीक है, ये सावन के तीसरे सोमवार को मनाया जाता है और कहाँ होता है? ये आगरा में। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये प्रयागराज में मनाते हैं। नक कटैया मेला, ठीक है, दशहरा नक कटैया मेला दशहरा में होता है और ये कहाँ होता है? चेतगंज वाराणसी में। शाकंभरी देवी मेला ये नवरात्र के समय पर होता है और ये कहाँ होता है? सहारनपुर में। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति में मनाते हैं और ये कहाँ होता है? खिचड़ी मेला गोरखपुर में। फिर है सोरो मेला, ठीक है, सोरो मेला मनाया जाता है
कासगंज में। सूरो मेला कहाँ मनाते हैं? कासगंज में। झूला मेला श्रावण में मनाते हैं और ये कहाँ होता है? मथुरा और अयोध्या, 2 जगह होता है, ठीक है, झूला मेला। विंध्याचल देवी मेला नवरात्र और ये राजकीय मेला है और ये मनाया जाता है मिर्ज़ापुर में। देव छठ मेला दाऊजी मथुरा में मनाया जाता है, ठीक है, देव छठ मेला दाऊजी मथुरा में मनाया जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? तो सर्वाधिक लगते हैं मथुरा में और सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में, तो ये याद रखिएगा। सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है? मथुरा में, और सबसे कम मेले लगते हैं कहाँ पर? पीलीभीत में। अब प्रमुख महोत्सव की बात करते हैं, जैसे ताज महोत्सव फरवरी में होता है। मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं का प्रदर्शन, और ये कहाँ होता है? ताज महोत्सव आगरा में। सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता व राम बारात उत्सव, इसका ये प्रतीक है, ये कहाँ है? आगरा में है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल महोत्सव, आगरा में मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव अवध के कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है और ये कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। देव दीपावली महोत्सव, ठीक है, देव दीपावली उत्सव शिव द्वारा राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया गया और ये राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है और कहाँ मनाते हैं इसको? वाराणसी में मनाते हैं देव दीपावली। अखिल भारतीय व्यास समारोह, अखिल भारतीय व्यास समारोह उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम द्वारा मनाया जाता है और कहाँ मनाते हैं इसको? वाराणसी में। गंगा महोत्सव गंगा दशहरा के दिन लगता है और कहाँ? वाराणसी और प्रयागराज में, ठीक है। बिठूर गंगा महोत्सव ये लगता है कानपुर में। सैफई महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है सैफई इटावा में। गोरखपुर महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है, ये भी एक सांस्कृतिक महोत्सव, कहाँ मनाते हैं? गोरखपुर विश्वविद्यालय में। झांसी महोत्सव फरवरी में मनाते हैं, ठीक है। आयुर्वेद महोत्सव, इसको आयुर्वेद महोत्सव भी कहा जाता है और ये कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में। त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में वोट क्लब पर व प्रयाग उत्सव, ये कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा। छड़ी मार होलिकोत्सव, ठीक है, छड़ी मार, तो छड़ी मार होलिकोत्सव मनाते हैं गोकुल और मथुरा में, ये याद रखना। छड़ी मार मनाते हैं गोकुल और मथुरा में, जबकि लठ मार मनाते हैं बरसाना व नंदगांव में, ठीक है। हुरंगा होलिकोत्सव, हुरंगा जो है हुरंगा होलिकोत्सव मनाते हैं दाऊजी मथुरा में। फिर चिता भस्मी होलिकोत्सव ये कहाँ मनाते हैं? मणिकर्णिका घाट काशी, ठीक है, बहुत फेमस घाट वाला। तो चिता भस्मी होलिकोत्सव कहाँ मनाते हैं? मणिकर्णिका घाट काशी। सोन महोत्सव कहाँ मनाते हैं? सोनभद्र में मनाते हैं। कबीर उत्सव या मगहर महोत्सव, इसको दोनों कहा जाता है और ये बनता है मगहर संत कबीर नगर में। सरधाना, ठीक है, सरधाना महोत्सव कहाँ होता है? सरधाना मेला हमने ऊपर देखा था, तो सरधाना महोत्सव होता है मेरठ में। शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ होता है? ठीक है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में होता है शॉपिंग फेस्टिवल। बुद्ध महोत्सव सारनाथ में होता है। कांपिल्य महोत्सव जैन मंदिरों में मनाया जाता है और ये कहाँ होता है? कांपिल्य फर्रुखाबाद में। गंगा वाटर रैली उत्सव ये होता है प्रयागराज वाराणसी में। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज में मनाया जाता है, ठीक है। और कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है 19 से 25 नवंबर, ठीक है। कब मनाते हैं कौमी एकता सप्ताह? 19 से 25 नवंबर। अब यहाँ पर पर्व त्यौहार व्रत लिखे हुए हैं कि कौन से त्यौहार जो हैं वो हिंदू में मनाते हैं। तो सारे त्यौहार ये लगभग आपको पता होंगे, एक दो चीज़ें हैं, जैसे ललही छठ हो गया, नाम से स्पष्ट है ये हिंदुओं में होगा ललही छठ। जीवित पुत्रिका व्रत हो गया, बुढ़वा मंगल हो गया, ये सब हिंदू लोगों के, बाकी जो हैं वो आपको पता होंगे, ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सबे बारात, रोज़ा हजारा, चेहल्लुम, सबके दर, ठीक है, ये आपको पता होगा, नाम से स्पष्ट है, ये मुस्लिम लोगों के त्यौहार हैं। फिर चौमासी चौदस, ये जो थोड़ा हिंदुओं से टकरा सकता है, याद रखिएगा, जैसे चौमासी चौदस हो गया, श्रुति पंचमी हो गया, कोकिला पंचमी हो गया, मेरु त्रयोदशी हो गया, ठीक है, ओली पौष दशमी और पर्युषण पर्व, तो ये सब जैन लोगों के हैं जो मैच करते हैं, जैसे कोकिला पंचमी, श्रुति पंचमी, चौमासी चौदस, मेरु त्रयोदशी, तो ये सब कहाँ के हैं? जैन लोगों के पर्व हैं। फिर चलचित्र की अगर हम बात करें, राज्य में टीवी सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में लखनऊ से शुरुआत हुई थी राज्य में टीवी की, ठीक है, टीवी मतलब टेलीविज़न। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? पहली बोलती फिल्म भारत की, उसके निर्देशक थे बीपी मिश्रा, जो कहाँ से संबंधित हैं? देवरिया से। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? 1970 कब हुई थी? उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना हुई है 1975 में। उत्तर प्रदेश सरकार की पहली तथा नई फिल्म नीतियाँ कब आई हैं? तो पहली फिल्म नीति आई थी 2001 में, ठीक है, पहली आई है 2001 में, उसके बाद आई है 2018 में और फिर नई नीति आई है 2023 में। राज्य में कुल दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? तो 3 कुल दूरदर्शन केंद्र हैं। कुल आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? तो 13 आकाशवाणी केंद्र हैं, ठीक है। प्रदेश में प्रयुक्त भाषा और बोलियों की अगर हम बात करें,
तो प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया अक्टूबर 1947 से। ठीक है। प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया 26 जनवरी 1968 से। 7 प्रयोजनों हेतु उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 से। कब से? 1989 से। हिंदी की उपभाषाओं की अगर हम बात करें तो 5 उपभाषाएं हैं। कौन सी हैं? पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी व राजस्थानी हिंदी। उपभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियों की अगर हम बात करें, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं? 6 बोलियां हैं, जिसमें आती हैं खड़ी बोली। ऐसा क्वेश्चन यूपी से सीसैट में बहुत पूछा जाता है ना, इस बार भी आया था। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी व दक्षिणी हिंदी। तो ये सब क्या है? पश्चिमी हिंदी है। पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी। तो अवधी किस में आती है? पूर्वी हिंदी में आती है। पहाड़ी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां हैं, गढ़वाली व कुमाऊनी। फिर बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? बिहारी हिंदी की 3 है, भोजपुरी है, मैथिली है और मगही है। ठीक है। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी व ढूंढाड़ी। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती हैं? उपबोलियां। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियां, तो एक तो खड़ी भाषा बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, बुंदेली भी बोलते हैं, कन्नौजी बोलते हैं, अवधी, बघेली व भोजपुरी। तो इतनी भाषाएं उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, उपबोलियां। ठीक है। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ है। इसके अन्य नाम का है, तो खड़ी बोली को कौरवी भी बोलते हैं, हिंदुस्तानी भी बोलते हैं, नागरी भी बोलते हैं और सरहिंदी भी बोलते हैं। फिर वर्तमान साहित्यिक हिंदी और उर्दू आधारित है। किस पर आधारित है? खड़ी बोली पर। अब ये खड़ी बोली का क्षेत्र क्या है? ये सारी चीज़ें दी हैं खड़ी बोली का क्षेत्र, जैसे पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल व रामपुर। तो ये सब जो है खड़ी बोली का क्षेत्र है। ब्रज भाषा का विकास भी सौरसेनी से हुआ है और इसका क्षेत्र क्या है? ये जो पश्चिमी यूपी, ठीक है, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, पूर्वी फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और बरेली, यहाँ पर बोली जाती है। अवधी का विकास मागधी से हुआ है और इसकी उपबोलियाँ हैं बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी व बनौधी। अब यहाँ अवधी की भी जो उपबोलियाँ हैं वो दी हैं, जैसे बैसवाड़ी जो है अवधी की है, मिर्ज़ापुरी अवधी की उपबोली है और बनौधी ये भी उपबोली है अवधी की। ठीक है। अवधी का क्षेत्र कहाँ तक है? अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौसाम्बी, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर में अंशतः। तो ये अवधी का क्षेत्र है। भोजपुरी का विकास अर्धमागधी से हुआ है और इसका मुख्य केंद्र क्या है? भोजपुर, बिहार। ठीक है। बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और इसका क्षेत्र क्या है? तो बुंदेली भाषा कहाँ होती है? झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट में, यहाँ पर होती है। ठीक है। कुल मिला के दक्षिण पश्चिम में कह सकते हो ना, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और इसका मुख्य केंद्र क्या है? रीवा, मध्य प्रदेश। प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? उपबोली बघेली का क्षेत्र है। ठीक है, यानी प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? वो है बघेली। और बघेली का क्षेत्र कहाँ है? बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र के मध्य प्रदेश से लगे कुछ भाग, तो वहाँ पर बोली जाती है। अब यहाँ पर जो आपने ऊपर पूरा पढ़ा है, ठीक है, 1 लाइनर में, अब थोड़ा सा इन्होंने डिटेल दे दिया है, जहाँ पर कुछ होगा उसको देख लेते हैं। चित्रकला और मूर्तिकला में प्रदेश में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के लिखनियांदरी, ये कहाँ है? लिखनियांदरी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ठीक है। लिखनियांदरी और मानिकपुर आदि स्थलों की गुफाओं में प्राचीन शैल चित्रकारी के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्राचीन शैल चित्रकारी के नमूने हमें यहाँ से मिलते हैं। हुमायूं के समय फारस से आए हैं। कहाँ से आए हैं? फारस से आए हैं चित्रकार। नाम क्या है? अली और अब्दुल समद में से मीर सैयद अली के संरक्षण में प्रसिद्ध 1200 चित्रों वाले चित्रशाला ग्रंथ हमजानामा, इसको दास्ताने अमीर हमजा का भी संकलन कहा जाता है, तो हमजानामा का संकलन किया गया। ठीक है, मीर सैयद अली के संरक्षण में। जबकि अब्दुल समद के चित्र हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? गुलशन चित्रावली में संकलित हैं, तो ये याद रखिएगा। अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग ही खोल दिया था, ये आपको पता होगा। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष, यानी मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग इसको कहा जाता है। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में? अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण कराया था। ठीक है। मथुरा में जैन चित्रकला का विकास हुआ है। प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तब शुरू हुआ था
जब 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1949 में लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की तथा 1962 में ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना की गई। ये बहुत पूछा जाता है। ललित कला अकादमी लखनऊ में है और कब स्थापित हुई? 1962 में। भारतीय कला परिषद भी बहुत पूछा जाता है। भारतीय कला परिषद है कहाँ? वाराणसी में। स्थापना कब हुई? 1920 में। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है और इसकी स्थापना कब हुई है? 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल ऐसा पूछा गया तो है नहीं, तो छोड़ दीजिए। अगर आपको बेसिकली पढ़ना हो इसको तो आपको टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से डिटेल पढ़ सकते हो। लोकगीत की बात करें तो लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा है। कजरी, जो हमने पूरा भी वन लाइनर में देखा है, कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है और इसकी उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में मानी जाती है, ठीक है, कजरी। फिर मिर्ज़ापुर में भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये थी डिटेल। बाकी सारी चीज़ें हैं। यद्यपि आल्हा पूरे प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह एक बुंदेली लोकगीत है। इसके गायन में वीर रस की प्रधानता होती है। इस लोकगीत में मुख्यतः महोबा के राजा परमाल यानी परमर्ददेव के 2 सेनापति भाइयों आल्हा उदल की वीरतापूर्ण गाथा का वर्णन है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है कथक, जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा, ठीक है, कथा बाँचते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। मंदिर के पुजारियों द्वारा जब कथा बाँची जाती है तो कथा बाँचते समय हाव भाव के प्रदर्शन से इसका माना जाता है। वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, इनके दरबार में इसका विशेष विकास हुआ है कथक का। इस नृत्य का उन्नायक ठाकुर प्रसाद को माना जाता है और इस नृत्य का मुख्य केंद्र कहाँ है? कथक का लखनऊ में है। बिंदादीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया। तो किसने कराया है ठुमरी गायन का प्रवेश कथक में? बिंदादीन ने, ठीक है। 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में लीला सोखे, जिनको मेनका भी कहा जाता है, उनका विशेष योगदान रहा है। प्रदेश में 4 संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री दी जाती हैं, ये याद रखिएगा। कौन सी संस्थाएं हैं वो? एक तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, आगरा विश्वविद्यालय हो गया, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ हो गया व राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, ये लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध है, ठीक है। तो ये 4 संस्थाएं हैं जो कथक में स्नातक की डिग्री देती हैं। लोक नृत्य हमने ऊपर देख लिया, ज़्यादा डिटेल देखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये सब आप छोड़ सकते हो, ठीक है। जितना काम का था उतना ही हमने कर लिया। अब करते हैं लोकनाट्य की बात। तो प्रदेश के अंचलों में लोकनाट्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। नागर सभा, भरथरी, स्वांग सपेड़ा, रावला, गुलाबो सिताबो जिसको पुतुल नाट्य कहते हैं, ख्याल, स्वांग, भगत, नौटंकी, विदेशिया, रामलीला, रासलीला आदि प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य हैं। तो कुल मिला के ये नाट्य रहे हैं, लेकिन अभी जो प्रमुखता हासिल है वो रामलीला, रासलीला और नौटंकी को ही अभी प्रतिनिधि लोकनाट्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। वैसे तो पूरे प्रदेश में रामलीला का आयोजन किया जाता है, लेकिन रामनगर वाराणसी की रामलीला को प्रतिनिधि रामलीला कहा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। रामलीला में अवधि के साथ साथ स्थानीय भाषाओं का भी प्रभाव रहता है, ठीक है। मेलों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेलों का आयोजन होता है, जो कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में, ठीक है। 86 मेले लगते हैं सर्वाधिक, 86 मेले मथुरा में। नंबर 1 पर है मथुरा मेलों के मामले में। नंबर 2 पर है कानपुर, जहाँ 80 मेले लगते हैं। नंबर 3 पर है हमीरपुर, यहाँ लगते हैं 79 यानी 79। झांसी में 78 मेले, आगरा में 72 तथा फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं। और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा लगते हैं मथुरा में, उसके बाद कानपुर में, फिर हमीरपुर में, और सबसे कम लगते हैं पीलीभीत में। उत्सव महोत्सव की अगर बात करें तो लखनऊ महोत्सव हमने ऊपर देखा था। इस महोत्सव में अवध के परंपरागत संगीत, नृत्य, वैभव, नजाकत एवं नफासत का दिग्दर्शन कराया जाता है। बौद्ध महोत्सव प्रत्येक वर्ष कहाँ आयोजित होता है? कुशीनगर, श्रावस्ती व संकिंसा में होता है। ये हो गया बौद्ध महोत्सव। बुद्ध महोत्सव होता है सारनाथ, वाराणसी में। अंतर समझ लीजिए, वो बौद्ध महोत्सव है, ये बुद्ध महोत्सव है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमने ऊपर देख ली हैं। एक है सरधाना महोत्सव और ये मेरठ के सरधाना में इसका आयोजन किया जाता है। फिर आयुर्वेद महोत्सव, इस पर क्वेश्चन भी पूछा था, ये जो लीक वाला आरो था। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसे झांसी महोत्सव भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। चलचित्र की बात करें तो प्रदेश के लोक भाषाओं यथा ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली आदि में भोजपुरी में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण किया जाता है
और भोजपुरी के गाने ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर बजते दिखेंगे आपको। 10 सितंबर 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई थी, ये हमने ऊपर देखा है। फिल्म को उद्योग का दर्जा मिला है सरकार द्वारा 1998 में, ये याद रखना। प्रदेश में फिल्म को उद्योग का दर्जा सरकार द्वारा 1998 में प्रदान किया गया है। नोएडा छोटी फिल्म सिटी मानी जाती है, ठीक है। और फिल्म नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में इतना ही था। बाकी जो इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आए हैं उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे बिरजू महाराज कत्थक से सही है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, अमजद अली खान सरोद से, जाकिर हुसैन तबला वादक थे, तो यहाँ पर ये हारमोनियम गलत है, ठीक है। तो जाकिर हुसैन क्या थे? तबला, ठीक है, तबला बजाते थे। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कत्थक संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कौशाम्बी है। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बिरहा, बिरहा कहाँ होता है? भोजपुर में। कजरी अवधी में, पमारा बुंदेली में और रसिया ब्रजी में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर अगला है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली के विकास में। उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? ये प्रयागराज में, हमने देखा था। सितार किसका मिश्रण है? सितार मिश्रण है वीणा और तंबूरे का, ठीक है, वीणा और तंबूरे का मिक्सचर है सितार। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्मा है सोनभद्र का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा महोबा सही है, रसिया बरसाना ये भी सही है, कजरी मिर्जापुर ये भी सही है। सुमेलित कौन सा नहीं है? बिरहा, बिरहा कन्नौज दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्या है? जबकि बिरहा कहाँ से है? भोजपुर से। निम्न में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो ये है वीणा। अब आगे इसमें लिखा है कि निम्न को सुमेलित करें। तो जैसे उस्ताद विसायत खां हैं, ये क्या करते हैं? ये सितार वादक हैं, ठीक है। फिदा हुसैन नारसी ये हिंदी रंगमंच के हैं। सितारा देवी कत्थक से संबंधित हैं और जतिन भट्टाचार्य ये सरोद से संबंधित हैं, ठीक है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ये कहाँ है? ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो राई का संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी में। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, इनका संबंध है बनारस घराने से, ठीक है, ये पूछा भी गया है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो ब्रज क्षेत्र हमने देखा था, चरकुला जो है ये ब्रज क्षेत्र का है। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? ये लगता है बहराइच में, ठीक है। निम्न में कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो ये कौन सा है? फसल कटाई के समय शायरा बुंदेलखंड में होता है। कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? आल्हा जो है बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। आगे देखते हैं। आगे है हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मेले और उनका स्थान। तो बटेश्वर मेला कहाँ होता है? बटेश्वर होता है आगरा में, ठीक है, बटेश्वर होता है आगरा में। देवा शरीफ होता है बाराबंकी में। हरिदास जयंती वृंदावन में मनाते हैं और नौचंदी मेरठ में। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, कहाँ का है ये? ब्रजभूमि का है चरकुला, ये पूछा भी गया, देख लीजिए, जहाँ भी पूछा गया था चरकुला 2008 में और यहाँ भी आया है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो जो ध्रुव तारा जोशी हैं ये कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, बाकी जो हैं वो कथक से संबंधित हैं। कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो ये जो बिरहा कानपुर दिया है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। कौन सुमेलित नहीं है दिया है? धुरिया बुंदेलखंड सही है, नटवरी पूर्वांचल सही है, धीवर कहार सही है, कर्मा महोबा नहीं सही है, ठीक है, ये मिर्ज़ापुर के आसपास। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसकी बिक्री, तो वो बिक्री नहीं कर सकता, ये नॉर्मल सी बात थी। कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो ये ढोला मारू जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, आल्हा बुंदेलखंड सही है, बिरहा पूर्वांचल सही है, कजरी अवध सही है, चैता रुहेलखंड ये गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? मुरिया जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, बाकी चरकुला, रास, कर्मा ये है लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के। राई लोक नृत्य कहाँ का है? राई है बुंदेलखंड का, ठीक है, राई कहाँ का है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। अगला है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना है? तो ये बना है 2001 में। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? शिवनंदन नौटियाल ने इसकी रचना की थी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सुलह कुल महोत्सव हमने देखा था होता है आगरा में।
निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? बिंदा दीन ने दिया है, दूल्हे खां ने दिया है, इलियास खां ने दिया है, मेहंदी ने नहीं दिया है। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके समय से माना जाता है या किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। ठीक है, अकबर ने चित्रकला एक अलग विभाग की स्थापना की थी और जहांगीर काल को जो है स्वर्ण काल मानते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये गोविंद साहब कहाँ होता है? गोविंद साहब होता है अम्बेडकर नगर में। ठीक है, गोविंद साहब महोत्सव या मेला अम्बेडकर नगर में होता है। कैलाश मेला होता है आगरा में। ठीक है, कैलाश मेला कहाँ होता है? आगरा में होता है। सैयद सालार होता है बहराइच में। सैयद सालार होता है बहराइच में। और ये जो है शाकंभरी देवी, ये कहाँ होता है? सहारनपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है कजरी। फिर प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है किराना घराने से। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? तो जो किशन महाराज हैं वो कथक कलाकार नहीं है। अब फिर से इसको मिलाना है। तो ध्रुपद मेला कहाँ होता है? ठीक है, पशु मेला होता है बटेश्वर में। पशु मेला कहाँ होता है? बटेश्वर में। ध्रुपद मेला होता है वाराणसी में। ध्रुपद मेला कहाँ होता है? वाराणसी में। पशु मेला बटेश्वर में। फिर गोविंद साहब मेला ये अम्बेडकर नगर में। और माघ मेला मनाया जाता है प्रयागराज में। ठीक है, अब फिर से मिलाना है। तो बिरहा ये पूर्वांचल का है। बिरहा कहाँ का है? पूर्वांचल का है। रसिया ब्रजभूमि का है। आला बुंदेलखंड का है। और कजरी कहाँ गाया जाता है? अवध में। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य ये सारे हैं उत्तर प्रदेश के, धोबिया, शायरा, राई, ये सारे हैं। फिर मिलाना है, मैचिंग करना है। तो भातखंडे संगीत संस्थान इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, सही है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में। और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, याद रखिएगा। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? कजरी के लिए। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज, ठीक है, कत्थक, आल्हा, महोबा, अमजद अली खां, सरोद, बिरहा, कन्नौज, ये गलत है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो कत्थक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है? सहारनपुर में होता है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये अवधि में आते हैं। ठीक है, अवधि बोली के अंतर्गत आते हैं। फिर आल्हा कौन सा सुमेलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड सही है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश सही है। चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र सही है। कजरी रुहेलखंड ये गलत है। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया है। फिर निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो ये जो बढ़ैया नृत्य है ये बुंदेलखंड का नहीं है। लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो किसने किया है? खुशी महाराज ने किया है। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला, इसको बोलते हैं, क्या नाम है इसका? नौचंदी मेला। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में लगता है? ये देवा मेला लगता है। तो ये वारिस अली शाह की उर्स पर लगता है। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान ये किस घराने के थे? तो ये इटावा घराने के थे। ठीक है, सितार वादक थे। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया है? तो किसकी धुन पर? कव्वाली की धुन पर किया है। किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? तो पंडित किशन महाराज जो हैं इनका जन्म हुआ है कबीर चौरा में। निम्नलिखित में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो कजरी जो है ये बरसात के महीनों में गाया जाता है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है नाट्यशास्त्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो ये जो माल गुर्जरी है ये महान विभूति नहीं था। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था, सही बात है। ताज महोत्सव आपने आगरा देखा था, तो ये गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन है केवल एक। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य, ये भी लीक वाले पेपर में पूछा गया था कि यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में पर्दा ढकी महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। ठीक, तो केवल 2 इसमें सही है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में नहीं, ये ब्रज, यानी ब्रज कहाँ? ये मथुरा उत्तरा में किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूपी पीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी, गलत है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1963 में हुई थी। यह वाराणसी में स्थित है, ये भी गलत है, क्योंकि ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया असम का है। और कथक है उत्तर प्रदेश का। तो कुल मिला के ये चैप्टर कंप्लीट होता है क्वेश्चन के साथ। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। बाकी हम जल्दी ही उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड और भी टॉपिक जो बचे हैं उनको कवर करेंगे। धन्यवाद।